जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सकट चौथ, तिल चौथ या तिलकुटा चौथ। बहुत सारे लोगों के यहाँ अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जो है वो जाना जाता है। अभी 29 जनवरी को दिन सोमवार को पूरी श्रद्धा भाव से सकट चौथ का व्रत जो है वो किया जाएगा। माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, उनकी तरक्की के लिए ये जो व्रत है वो करती हैं। पूरा दिन निराजली व्रत करती हैं। शाम को चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है। जैसे कि करवा चौथ का जो व्रत होता है वो चांद देव को अर्घ जो है वो दिया जाता है, उसके बाद व्रत जो है वो खोल के भोजन ग्रहण कर लिया जाता है। लेकिन सकट चौथ के व्रत में भोजन नहीं किया जाता है, फलाहारी जो है वो की जाती है। ऐसे में बहुत सारी बहनों के प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी सकट चौथ का जो व्रत है वो आने वाला है और उसी समय हमारा पीरियड्स जो है वो रहेगा, तो क्या हम व्रत कर सकते हैं या पूजा जो है वो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सारा कुछ बहुत ही डिटेल से सारी जानकारी दूंगी ताकि आप सबको बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए। देखिए, पहले अगर मैं पीरियड्स की बात करूं या मासिक धर्म की बात करूं तो ये एकदम से नेचुरल है, प्रकृति की देन है। इसमें कोई भी आपको बिल्कुल भी ये हैरान और परेशान नहीं होना है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है कि अब मैं क्या करूँ कैसे करूँ। ये देखिए, ये एक तरीके का नेचुरल है जैसे कि मैंने पहले बता दिया है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि छुआछूत है। हाँ, पूजा जो है वो नहीं करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए। अगर मैं व्रत की बात करूं, आप पहले से व्रत करते चले आ रहे हैं तो आप इस व्रत को धारण कर सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप पहली साल इस व्रत को उठाने वाली हैं तो ऐसे में आप व्रत ना उठावें। व्रत उठाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूजा पाठ नहीं कर पाएंगी तो व्रत करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ऐसे में आपको व्रत नहीं उठानी चाहिए। लेकिन जो माताएं बहनें पहले से इस व्रत को कर रही हैं उन्हें ये व्रत बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब मैं बात करूं पीरियड्स की, तो पीरियड्स अगर आपका 5 दिन हो गया है, 6 दिन हो गया है, 7 दिन हो गया है, वैसे तो जो देवी होती हैं उनकी पूजा 5 दिन में और जो देव होते हैं उनकी पूजा 7 दिन में की जाती है। लेकिन अगर आपको पता है कि आप पूरी तरीके से शुद्ध और स्वच्छ हो गए हैं, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं है, आपको किसी भी तरीके की कोई भी ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो आप 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन जो पूजा है वो कर सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। लेकिन अगर आपका तीसरा चौथा दिन है, दूसरा दिन है, पहला दिन है, तो आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में पूजा करने से, भगवान को स्पर्श करने से, एक मैं बता दूं आपको, हो सकता है ऐसे आपको समझ में ना आए, लेकिन जो भगवान होते हैं उनको हमें, वो हमारे तुल्य हैं, वो हमारे ऊपर हैं और वही हमारे कर्ता धर्ता हैं। और भगवान श्री गणेश जो हैं वो तो विघ्न हरता हैं, वो सभी संकटों को तो हर लेते हैं। लेकिन जब हम ऐसे में पूजा करते हैं तो उनका जो अभिश्राप है वो भी हमें भुगतना पड़ता है, इसलिए हमें ऐसे में पूजा जो है वो नहीं करनी चाहिए। अब जो भी माताएं बहनें जिनका पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है और वो पूजा नहीं कर पा रही हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको व्रत करनी चाहिए, स्नान करना चाहिए। कोई मान लीजिए ऐसा कार्य जो है जैसे पूजा पाठ का सामान हो गया या पूजा पाठ की जगह हो गई, वहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए, आपको मानस पूजा जो है वो करनी चाहिए। अगर आप पूजा कर रही हैं, मान लीजिए कि आप व्रत रखी हैं और आप अपने पुत्र के लिए या अपनी पुत्री के लिए या संतान के लिए आपने इस व्रत को रखा है और आप पूजा करने लायक नहीं है, तो आप अपने घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, आपके जेठानी, आपकी सासू माँ, आपकी ननद, आपकी देवरानी जो भी हैं, या आस पड़ोस में जो भी मान लीजिए चाची, अम्मा, काकी जो भी हैं, उनसे आप पूजा जो है वो करवा सकती हैं। तिलकुट का प्रसाद जो है, काले तिल में गुड़ मिला के जो लड्डू हैं वो बनाए जाते हैं, तो आप उनसे भी बनवा के अपने नाम का प्रसाद चढ़वा सकती हैं। जो अर्घ है वो भी दिलवा सकती हैं, उसमें भी कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है नहीं है। बहुत सारी ऐसी बहनें जो घर से बाहर रहती हैं, परदेश में रहती हैं, उनके पास मान लीजिए कि देवरानी, जेठानी, सास, नंद कोई भी नहीं होता है, तो ऐसे में आप आस पड़ोस जो भी व्रत करती हैं उनको सारी जानकारी होती है, उनसे भी आप प्रसाद बनवा के अपने नाम की पूजा
पूजा विधिवत तरीके से करवा सकती हैं, अर्घ दिलवा सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बहनें जो केवल एकांत में रहती हैं, जिनके पास कोई भी अड़ोस पड़ोस कोई भी मोहल्ला बड़ी बड़ी सिटियों में जो है वो नहीं होते हैं, ऐसे में आप ये पूजा अपने पति से करवा सकती हैं, कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। अपने बच्चों के नाम की पूजा होती है तो संतान जो है वो आपका है और आपके पति का भी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने पति से भी पूजा जो है वो करवा सकती हैं। बहुत सारी बहनें बोलेंगी कि पति ड्यूटी चले गए, पति है ही नहीं, तो देखिए रात में जो चांद देव की पूजा है, जो चंद्रदेव को अर्घ है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो सबसे ज़्यादा मेन है। और अर्घ जो है पानी, गंगा जल, कच्चा दूध और जो तिल होता है वो डाल के अर्घ दिया जाता है। आप अर्घ जो है वो दिलवा दें, प्रणाम कर लें दूर से आप और आपके पति प्रणाम करें चंद्रदेव को, और आप भगवान से बोलें, प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगली साल जब आप मुझे इस अवस्था में बनाएंगे कि मैं व्रत कर सकूं या पूजा कर सकूं, तो मैं पूरी विधिवत तरीके से कर सकूंगी, करूंगी। और इस समय ऐसी अवस्था नहीं है कि मैं आपको अर्घ दे पाऊं या आपको जो पूजा है आपकी वो कर पाऊँ, तो मुझे क्षमा करें, ऐसा आपको ज़रूर बोलना चाहिए। घर में अगर आप चौकी लगा के पूजा नहीं कर पा रही हैं या आपके पति जो है वो नहीं कर पाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अर्घ जो है वो भी दिलवा सकती हैं। अर्घ देने के बाद में आप जो फलाहारी है वो कर सकती हैं। अच्छा, बहुत सारी ऐसी बहनें जो अकेले रहती हैं, जिनके पति भी पास में नहीं रहते हैं, अब उनको क्या करना चाहिए? उनको मानस पूजा करनी चाहिए, दूर से ही भगवान को प्रणाम करना चाहिए, और जब चंद्रदेव निकल आए तो उनके दर्शन करना चाहिए, अर्घ नहीं देना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, दूर से प्रणाम करना चाहिए, दूर से ही मानस पूजा जो है वो करके और फलाहारी जो है वो कर लेना चाहिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि पीरियड्स के बारे में आपको सारी जानकारी सकट चौथ में किस प्रकार से करनी चाहिए आपको मिल गई होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आपके उन प्रश्नों का जवाब जो है वो ज़रूर दूंगी। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। जय माता दी दोस्तों।